Good morning, students. I am Yadav sir for economics lectures. Student, in previous lectures we have completed your second chapter. Means first and second chapter of economics will be completed. Now today we are going to start the third chapter, demand analysis. It is very important chapter as per the examination point of view. See, in this chapter today we are going to learn introductions, meaning of demand, introduction, meaning of demand, definition of demand, and the individual demand schedule and the individual demand curve. Only that things today we are going to learn. It is very important chapter, my dear. See, introduction part. You have already studied the concept of utility in previous chapter. Utility is the basis of demand. Utility may generate the desire of need to have the particular commodity, but utilities own cannot generate the demand for the commodities. This chapter is an effort to analyze the concept of demand. Demand analysis is concerned with the consumer's behavior. कह रहा है आपने प्रीवियस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ा. यूटिलिटी क्या है? बेसिस ऑफ डिमांड है. यूटिलिटी सिर्फ आपको डिजायर जनरेट करती है, इच्छा जनरेट करती है, डिमांड जनरेट नहीं करती है. इस चैप्टर में हम लोग डिमांड कैसे जनरेट होता है, डिमांड का एनालिसिस कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे विथ कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ कम द मीनिंग ऑफ डिमांड. इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिज़ायर. आप सिंपल सी मीनिंग देख लीजिए. डिमांड मीन्स डिजायर. इतना भी लिखेंगे आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा. डिमांड मीन्स डिजायर. डिजायर मीन्स एन अर्क टू हैव समथिंग इन इकोनॉमिक्स. डिजायर मीन्स एन अर्क टू हैव समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की इच्छा हुई और उसको हमने उपभोग के लिए लिया. परचेसिंग पावर जिसको कहते हैं. इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर विच बैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. इकोनॉमिक्स में क्या होता है? डिमांड मीन्स डिजायर, मतलब मुझे इच्छा हुई एंड विच विलिंगनेस, मुझे इच्छा पैदा हुई और मैंने उसकी इच्छा जताई एंड एबिलिटी टू पे, और उसको पे कर मतलब परचेसिंग पावर करने की क्षमता मुझ में है. इट इज़ कॉल्ड एबिलिटी टू पे. मतलब मुझे इच्छा हुई, मैंने उसको खरीदा और मेरे पास वो ताकत है पे करने की. For example, if a person has to desire the purchase a television set but does not have adequate purchasing power, then it will be simply a desire, not a demand. जैसे बोल रहा है कि एक पर्सन को टेलीविज़न सेट की इच्छा हुई खरीदने की, लेकिन वह उसके पास वो पावर नहीं है खरीदने की टेलीविज़न, तो वह डिमांड है नहीं, वह सिर्फ क्या है? डिज़ायर. वह सिर्फ क्या है? डिज़ायर है. द डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर. ऑल डिज़ायर आर नॉट अ डिमांड. डिमांड क्या है? कि इफेक्टिव डिज़ायर. बल्कि सारे डिज़ायर डिमांड नहीं हो सकते, सारी इच्छाएं हम पूरी नहीं कर सकते ना, इसलिए ऑल डिज़ायर इज़ नॉट अ डिमांड. हियर इज द फार्मूला इज गोइंग गिवन. डिमांड इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे. डिमांड अगर हुआ तो उसमें सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए, फिर विलिंगनेस टू परचेस मतलब खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, उसको पे करने की क्षमता भी होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड अ डिमांड. डेफिनेशन ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू वेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट. डिमांड मतलब एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस, किसी भी चीज़ों की हम प्राइस देते हैं, अमाउंट देते हैं उसमें, विच विल बी बॉट पर यूनिट, जिसकी हम पर यूनिट की खरीदारी करते हैं एट द टाइम ऑफ दैट प्राइस, जिस समय उसकी प्राइस लगती है उस समय. The following are the features of demand. Demand is relative concept. Demand desire से relative concept है, संकल्पना. Demand is essentially expressed with the reference to time and the price. Demand क्या express करता है? Time and price. जैसे हम समय देखेंगे, हमारे पास वो प्राइस देखेंगे, तब हम डिमांड कर सकते हैं. कभी कभी हमारी जो डिमांड होती है ना, प्राइस देख के भी होती है. अगर किसी भी चीज़ की प्राइस अगर सस्ती हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल टोमेटो. अगर टोमेटो इस बीच में देखिए, टोमेटो आज के 6-7 महीना पहले टोमेटो जो था 60 रुपीज़ kg था, तो कोई डिमांड नहीं करता क्योंकि प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा थी, टाइम सही नहीं था उसका. लेकिन जैसे ही 20 रुपीज़ kg हुआ, टाइम सही हुआ, प्राइस हमें ढबाने लगा, हम टोमेटो बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगे. दिस इज द कॉल्ड द टाइम एंड द प्राइस. डिमांड एक्सप्रेस द टाइम्स एंड प्राइस ऑल्सो. डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन of the functional relationship between price and the quantity demand for a particular
कॉमोडिटी। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, वो कार्य करता है किसके बीच में? प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कार्य करता है फॉर ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी, किसी एक कॉमोडिटी के बीच में प्राइस और क्वांटिटी शो करेगा। एट द डिमांड शेड्यूल में बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड। डिमांड शेड्यूल दो ही प्रकार के, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक मार्केट। देखिए एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इधर है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और आपको आगे चल के एक मार्केट डिमांड शेड्यूल मिलेगा, इधर मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों बहुत इंपॉर्टेंस है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है देखते हैं। Individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. Individual demand is the quantity of commodity. Individual demand क्या है? Is the quantity of commodity. किसी भी commodity की quantity demanded by, किसके द्वारा मांग की जा रही? Consumer. Demanded by consumer. Demanded by a consumer. किसके द्वारा मांग की जा रही? Consumer के द्वारा। At a given price, एक प्राइस पे during a given period of time, उसी समय के दौरान उसी प्राइस पे किसी कंज्यूमर के माध्यम से, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के माध्यम से किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, उसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसको टेबल में रिप्रेजेंट किया गया, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। कमोडिटीज के डिफरेंट कमोडिटी के डिफरेंट क्वांटिटी दिखाए गए हैं। एंड देन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर। इसे कौन ऐसा दर्शाया जा रहा है कि जो टेबल प्रेजेंटेशन हम किया गया है वह इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है एट वेरियस प्राइस, बहुत विभिन्न प्राइस पे गिवन ए पीरियड ऑफ टाइम, जो समय दिया गया उसके दौरान। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के माध्यम से बताया गया है। जैसे देख रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी आपकी क्या थी पहले? 10। तो क्वांटिटी कितना कंज्यूमर के द्वारा, इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा कितना बोला गया? 1। जब प्राइस घट करके 8 हो गई तो कंज्यूमर का वहाँ पे डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया 2। प्राइस घट के फिर 6 हो गई तो कंज्यूमर का डिमांड और बढ़ गया 3। फिर प्राइस और घट के 4 हो गई तो यहाँ पे कंज्यूमर का डिमांड क्या हो गया? 4। फिर प्राइस और घट के 2 हो गई तो कंज्यूमर का डिमांड और बढ़ गया। जैसे मैंने टोमेटो का एग्जांपल दिया था ना बेटा, 60 रुपीज kg था, तो नो वन कैन हैव एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू बाय इट, बिकॉज प्राइस इज मोर। व्हेन द प्राइस इज लेस इन द मार्केट ऑफ द टोमेटो, एवरीवन इज गोज ऑन टू हैव एबिलिटी टू पे फॉर द टोमेटो एंड परचेस इट। दिस इज द कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यह सिर्फ एक कंज्यूमर की बता रहा है कि अगर एक कंज्यूमर मार्केट में देखता है 10 रुपया है तो क्वांटिटी एक ही खरीदेगा, 8 रुपया हुआ कम हुआ तो 2, प्राइस फिर कम हुआ 6 तो क्वांटिटी बढ़ गई, फिर प्राइस हुआ 4 तो क्वांटिटी बढ़ गई, फिर प्राइस एकदम कम हो गया तो फिर क्वांटिटी और बढ़ गई। अब इसे हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टेबल 3.1। सो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स। ये जो कमोडिटी एक्स है ना, डिफरेंट प्राइस है, ये क्या है? प्राइस। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस। ये वेरियस प्राइस है ये, हाँ। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एज अ राइजिंग प्राइस। क्या ऑब्जर्व किया आपने? जब डिमांड लेस था तो प्राइस कैन बी हाई। यहाँ पे दिया है ना, इट कैन बी ऑब्जर्व द लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, या लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 1 है। कब हुआ लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी? इज डिमांडेड राइजिंग प्राइस, प्राइस ज़्यादा हुआ। एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड हुआ कब? इट फॉलिंग इज प्राइस, 2 हुआ। देख रहे हैं ना 2 हुआ कि नहीं? आप ऐसे देखिए, मोर प्राइस लेस क्वांटिटी डिमांडेड, लेस प्राइस मोर क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। इट इंडिकेट एंड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। यह क्या इंडिकेट करता है? इनवर्स रिलेशनशिप। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इट इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप। इट इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन whom प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ग्राफ में हम लोग किसी भी डायग्राम को बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट एट इंडिविजुअल डिमांड कर्व। उसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व आप देख रहे हैं, आपकी प्राइस वहाँ पे क्या थी? 10, 8, 6, 4, 2। तो वाई एक्सेस पे प्राइस हो गया, एक्स एक्सेस पे क्या हुआ आपका? वहाँ पे आपकी क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी आपकी कितना है देखिए ज़रा यहाँ पे
क्वांटिटी आपकी मिनिमम क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्राइस 10 8 6 4 2 वही यहाँ पे लिखा है। वाई एक्सेस पे प्राइस एंड द एक्स एक्सेस पे आपका क्वांटिटी डिमांड, देख रहे हैं आप। अब आप इसको सिंपल सा आप ग्राफ में ड्रा कीजिए। व्हेन द प्राइस इज 10 क्वांटिटी डिमांड विल बी 1, आप देखेंगे ना। व्हेन द प्राइस इज 8 क्वांटिटी डिमांड विल बी 2, जो डायग्राम में दिया गया, टेबल में जो दिया गया देख रहे हैं ना। व्हेन द प्राइस इज 6 क्वांटिटी डिमांड विल बी 3, देख रहे हैं ना। देखिए व्हेन द प्राइस इज 6 क्वांटिटी डिमांड विल बी 3, व्हेन द प्राइस इज 4 क्वांटिटी डिमांड विल बी 4 इक्वल यहाँ पे। व्हेन द प्राइस इज 2 क्वांटिटी डिमांड विल बी 5, देख रहे हैं ना। अब इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ऐसे 10 8 6 4 2, फिर ये ऐसे कर देंगे इसको। एक मिनट, हाँ ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको ड्रॉ करके इसी पे बताता हूँ। 10 8 पे 2 6 पे 3 4 पे 4, थोड़ा सा होगा पेन बराबर नहीं है। फिर इसको ना ऐसे हम लोग ऐसे इसको मिला देंगे, यहाँ पे डिमांड हो गया, यहाँ पे डिमांड हो गया, समझ में आया आपको। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इन फिगर 3.1 एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड, देखो एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड, एंड वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वाई एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देख रहे हैं। द डिमांड कर्व डिड स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व क्या हो रहा है, स्लोप डाउन, स्लोप डिमांड कर्व स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट है ना यहाँ पे, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है ना, तो लेफ्ट टू राइट, समझ में आपको। इंडिकेटिंग एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड, यह क्या इंडिकेट कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड, इतना लिखेंगे। और बाद में यहाँ पे लिखेंगे डी डी इक्वल टू डिमांड कर्व, इट शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी, प्राइस एंड द कमोडिटी, प्राइस एंड द कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना है, थैंक यू।